हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th और 10th के लिए, वो है रिपोर्टेड स्पीच। आज हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो है ये क्या होती है, इसके जो है आराम से 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन ग्रामर पार्ट में आता है, 9th में भी और 10th में भी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे रूल्स होते हैं इन्वॉल्व, और उसको बच्चे ध्यान नहीं रख पाते, या एक रूल फॉलो करते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं, और सारे रूल्स को एक साथ अप्लाई करने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा आराम से सीखेंगे, सिंपल सेंटेंसेस से सीखेंगे, तो ये ज़्यादा आसान होगा समझना और आप इजीली कर भी पाएंगे। अब जो रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति जब उन दोनों की बातचीत को सुनता है और वो अपने शब्दों में उस बात को बताता है, तो उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट मीन्स जब हम 2 लोगों की आपस में बात होती है और वो जनरली इन्वर्टेड कॉमास के बीच में वो हम लोग लिखते हैं। आपने जो भी स्टोरीज़ पढ़ी हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो भी डायलॉग बोल रहे होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो है वो लिखा जाता है, या कोई भी क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो जो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसको कन्वर्ट करना, तीसरा व्यक्ति उसको समझने के बाद उसको अपने तरीके से कैसे बताता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब आप देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं बदलने के। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहला जो रूल है, रिमूव कोटेशन मार्क्स। जो कोटेशन मार्क का होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लिखी जाती है। अब जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड आई एम हैप्पी। उसने कहा मैं खुश हूँ। अब मैं खुश हूँ, उसने जो बात कही है वो ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में है, ये है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर मैं उसकी बात को सुन रही हूँ और अगर मैं कहती हूँ कि उसने क्या कहा, तो मैं क्या कहूँगी? उसने कहा कि वह खुश था। जैसे ही हम किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं तो वो पास्ट टेंस में चला जाता है, तो अगर जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में बदल जाता है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। पहली बात कि इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो हट जाते हैं, और जो भी हम रिपोर्ट करते हैं वो पास्ट में जाता है। तो अब यहाँ पे चेंज, फर्स्ट रूल ही देखो कि रिमूव कोटेशन मार्क। ये कोटेशन मार्क को हटा दिया गया। आप इसके आगे के इसमें देख सकते हैं, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, तो कोटेशन मार्क हटा दिया। फिर जो ये सेड वर्ड है वो क्या है? सेड जो वर्ड है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर यहाँ पे सेड टू लिखा होता तो ये बदल जाता टोल्ड में। अगर सेड लिखा है तो सेड ही रहेगा। तो ही सेड आई एम हैप्पी, तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और दैट जो कंजंक्शन है वो लग जाएगी, और ही आई का जो ये प्रोनाउन है आई की जगह ही हो जाएगा, और टेंस जो है एम से जो प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है ये हो जाएगा पास्ट में वॉज लग जाएगा। तो आप ये पूरा एग्जाम्पल को देखिए, इसमें सारे रूल्स अप्लाई हो गए। फर्स्ट रूल तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का, सेकंड रूल हो गया इन्वर्टेड कॉमास हट गए, थर्ड रूल हो गया प्रोनाउन आई को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? ही से, और फोर्थ रूल हो गया प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो एक सेंटेंस में जो चार रूल्स जो अप्लाई हो रहे हैं वो सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए आपको सब जगह ये रूल अप्लाई होता है। इसमें एक और रूल आएगा, लेकिन अभी आप इसको देखिए। अब सेकंड सेंटेंस है चेंज प्रोनाउन। प्रोनाउन को बदलना है, जो ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इसको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर
कोई लड़की है, उसने कहा तो शी आएगा, लड़का है तो ही आएगा। अब यहाँ पर शी सेड आई लाइक इट, तो यहाँ पे लड़की ने बोला, ऊपर वाले सेंटेंस में ही सेड था तो ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। यहाँ पर लड़की कह रही है शी सेड आई लाइक इट, तो आप ये देखो कि एक तो इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। अब यहाँ पर आई में आई की जगह अब यहाँ पे आ गया शी सेड दैट शी लाइक्ड इट। तो ये दूसरा जो रूल बताया प्रोनाउन का रूल, ये बदल जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा कि सब्जेक्ट में अगर यहाँ पे ऊपर ही था तो वो आई जो है वो ही में बदल गया, यहाँ शी है तो आई जो है वो शी में बदल गया। तो शी सेड दैट शी लाइक्ड इट। नाउ थर्ड इज शिफ्ट द टेंस। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि जो ये जब भी कोई तीसरा व्यक्ति कोई जो भी रिपोर्ट करता है, जब भी हम कोई भी चीज़ रिपोर्ट करते हैं वो पास्ट की चीज़ हो जाती है, मतलब वो हो चुकी है, वो बीत चुका है, वो घटना घट चुकी है, तो इसलिए वो पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ तीन जो हैं रूल्स हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट पास्ट में हो जाएगा। जैसे ही सेड आई गो, तो इसकी जगह क्या होगा, ही सेड दैट लगेगा ही वेंट, आई का ही हो गया और गो का पास्ट क्या होता है, वेंट। गो वेंट गॉन जो होता है, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट फॉर्म होती है, तो गो का हो गया वेंट। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखिए, इसमें जैसे एग्जांपल है शी सेड आई एम गोइंग, उसने कहा कि मैं जा रही हूँ। शी सेड, यहाँ वैसे दैट आएगा, दैट नहीं लिखा है यहाँ पर। शी सेड दैट शी वॉज गोइंग, आई एम गोइंग को क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग पास्ट में। थर्ड जो है वो है प्रेजेंट, अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है, हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है, और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए, जैसे आई हैव गॉन उसकी जगह हो जाएगा ही हैड गॉन। तो यहाँ पर जो तीसरा क्या है, मतलब सभी टेंसेस जो है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल पास्ट में होगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में होगा। अब हम इसको नेक्स्ट उसमें देखते हैं, फोर्थ इसी का ही पास्ट परफेक्ट। अगर आप देखो पास्ट सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि किस तरह से टेंसेस बदल रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो है जो रूल है वो है टाइम और प्लेस वर्ड्स भी बदल जाते हैं, मतलब जैसे जो नज़दीक वाले शब्द हैं वो दूर वाले शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे टुडे है वो हो जाएगा दैट डे में, टुमारो जो अगला दिन आने वाला है उसको क्या बोलेंगे, द नेक्स्ट डे, जो बीत चुका है येस्टरडे उसको क्या कहेंगे, द प्रीवियस डे। तो ये तीन शब्द बहुत ध्यान रखने हैं। हेयर का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। तो इस तरह से ये चौथा रूल है। फिर अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस को भी बदलने का एक अलग तरीका उसमें भी एक रूल जो है वो अलग होता है। वो ये है कि वो देखना पड़ता है कि क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। क्वेश्चन में अगर यस नो वाले आंसर का है, जैसे हेल्पिंग वर्ब से इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, अगर इन शब्दों से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो इफ़ या वेदर लगता है, पर जनरली सब आप लोग इफ़ लगाओ, वेदर को में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, इफ़ ठीक रहता है हमेशा। तो और अगर वो क्वेश्चन WH फैमिली से शुरू हो रहा है, जैसे वेयर आर यू गोइंग,
तो अगर इससे शुरू हो रहा है, WH फैमिली वाले क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं? व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, हुम, हुज, ये सारे, व्हाट, ये सब WH फैमिली के हैं। तो इसमें कोई इफ़ नहीं लगेगा। तो जो ये बीच में जो जोड़ने के लिए, जैसे सिंपल सेंटेंस में हमने दैट लगाया था, क्वेश्चन में हम इफ़ लगाते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, और अगर WH फैमिली का है तो उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे वेयर आर यू गोइंग, इसका क्या होगा? शी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। तो इस तरह से आपको इसमें ध्यान देना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके बाद आप देखिए कि इस कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, ये फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ पर ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड, ये है इन्वर्टेड कॉमर्स, आई जो है वो है प्रोनाउन, एम गोइंग से पता चलता है टेंस। तो ही सेड, तो ही सेड ही रहेगा। कंजंक्शन क्या लग जाएगी? दैट। आई का कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि ही सेड उसने कहा, आई एम गोइंग कि वह मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पर आई जो है वो बदल जाएगा ही में। एम गोइंग था, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, अब क्या हो जाएगा? मैं वह जा रहा था, तो इसलिए ये वॉज गोइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो यहाँ पर शी सेड दैट तक तो सेम ही है, आई का शी में कन्वर्ट हो गया। अब ये हैव कंप्लीटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें क्या होगा? हैव किस में बदल जाएगा? हैड में। तो हैड कंप्लीटेड, शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। फिर थर्ड देखिए एग्जाम्पल, दे सेड वी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। यहाँ पर दे सेड दैट लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, और वी की जगह क्या आ जाएगा? दे, क्योंकि ये प्लूरल है। वी का को किस में चेंज करेंगे हम? दे में। विल को किस में बदल जाएंगे? वुड में, पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। तो दे सेड दैट दे वुड अटेंड द मीटिंग टुमारो। टुमारो का नियरनेस जो वाला शब्द जो है डिस्टेंस वाले शब्दों में बदल जाता है, तो टुमारो का क्या बताया था? द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये तो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन जो डायलॉग्स होते हैं उसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसके फिर जो आंसर होगा वो तो ये वाले सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए। अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चंस को कैसे बदलना है उसके एग्जांपल मैं बताती हूँ। अब नेक्स्ट वो आप देखिए, हाँ यहाँ पर देखो, इसमें क्वेश्चन दो तरह के क्वेश्चन दिखाए हैं, एक तो येस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH फैमिली वाले क्वेश्चन। रूल्स वही अप्लाई होंगे, बस जो डिफरेंस आता है इसमें है जो कंजंक्शन लगाते हो, उस जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं उसमें हम दैट लगाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब उसमें हम दैट नहीं लगाते हैं, और सेड का भी आस्क्ड हो जाता है। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आस्क्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे शी आस्क्ड आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो यहाँ पे एक तो इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। फिर आर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब जो हैं डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर इनमें इनसे क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा येस या नो में होता है, और इसलिए हेल्पिंग वर्ब का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी इन हेल्पिंग वर्ब्स से जो भी क्वेश्चन शुरू हो रहा है उसमें इफ़ लगेगा। तो शी आस्क्ड इफ़, फिर आर यू, यू कौन, यू के बदले क्या आ जाएगा? यहाँ पर आई आएगा, क्योंकि ये यू जो है, ये जो प्रोनाउन है यू, अगर यहाँ पे यू होता है तो उसने वो मुझसे पूछ रही है ना, वो किसी से पूछ रही है कि आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो इफ़ आई, यू का क्या कन्वर्ट होगा? आई में।
इफ़ आई वॉज कमिंग टू द पार्टी, क्या मैं पार्टी में आ रही थी, उसने मुझसे पूछा। तो यहाँ पर जो है वो इफ़ की यू की जगह आई हो जाएगा और वॉज कमिंग टू द पार्टी, ये आर का जो है वो पास्ट टेंस में टेंस भी बदल गया। अब यहाँ नेक्स्ट में देखो, ही आस्क्ड वेयर डू यू लिव। यहाँ पर क्वेश्चन WH फैमिली वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये देखो, ही आस्क्ड वेयर, यहाँ कोई इफ़ नहीं लगा, तो हेल्पिंग वर्ब में इफ़ जो ध्यान दोगे, और यहाँ कोई इफ़ नहीं लगा। वेयर डू यू लिव का जाएगा वेयर आई लिव्ड। तो ये जो क्वेश्चन फॉर्म वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, पर इसको हम और डिटेल में करेंगे। ये मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप इनको, ये सारे डायरेक्ट स्पीच है ये डायरेक्ट स्पीच में हैं और इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने हैं। ये तो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और ये जो हैं वो हैं क्वेश्चन। आप इनको प्रैक्टिस करिए और फिर मैं इसके अगली वीडियो में आपको इनके आंसर्स जो हैं वो आपको शेयर करूँगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसको आप रिवाइज़ करिए और मैं अगली वीडियो में इसको और एक्सप्लेन करूँगी, और जो डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू बेटा।